फॉरएवर लिविंग में अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ऑनेस्टली ये अपडेट बहुत से लोगों की सोच बदल सकती है, क्योंकि पहले क्या होता था, काफी लोग सिर्फ इस बात से परेशान होते थे कि हर महीने अपनी आईडी से 1cc करना पड़ेगा, और इसी प्रेशर की वजह से बहुत से लोग फॉरएवर बिजनेस को क्विट कर देते थे। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है उसके बाद चीजें पहले से काफी आसान लग सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अपनी आईडी से 1cc करना जरूरी नहीं होगा? क्या 4cc क्वालिफिकेशन का तरीका बदल गया है? और आखिर फॉरएवर में कि नई पॉलिसी क्या कहती है? आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, सो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी कंफ्यूजन पैदा करती है। सबसे पहले तरीके सिंपल तरीके समझते हैं कि एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है क्या है। फॉरएवर लिविंग में अगर किसी एफबीओ को बोनस, इंसेंटिव, लीडरशिप इनकम, वॉल्यूम इनकम लेनी है तो उसे एक्टिव रहना पड़ता है। अब एक्टिव रहने का मतलब क्या है? इस पॉलिसी पेज के अंतर्गत लिखा गया है कि किसी भी एफबीओ को बिजनेस में एक्टिव एंगेजमेंट दिखाना होगा। मतलब सिर्फ आईडी ओपन कर लेना ही काफी नहीं होगा, बिजनेस एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि पॉलिसी में लिखा है कि एक्टिव रहने के लिए 4 एक्टिव केस क्रेडिट यानी कि 4cc जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 1cc अपनी आईडी से कंपलसरी करना ही पड़ेगा, और यही चीज अब लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में। अब ऑनेस्टली बात करते हैं कि बहुत से लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, प्रेशर। क्योंकि कई से लोगों को लगता है कि हर महीने अपनी आईडी से प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, और अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो लोग सिर्फ प्रोडक्ट कलेक्ट करते रह जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट घर में पड़े रहते हैं, रिटेलिंग नहीं हो पाती है, कस्टमर नहीं बन पाते हैं, और धीरे धीरे लोग डिमोटिवेट होके बिजनेस छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग फॉरएवर बिजनेस को गलत समझ देते हैं। लेकिन सच क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट और कस्टमर बेस्ड बिजनेस है। अब अगर इस नई अपडेट को सही तरीके से समझा जाए तो ये बहुत से लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती। क्यों? क्योंकि अब लोग सिर्फ अपनी आईडी से परचेस करने पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि रिटेलिंग पर भी फोकस कर सकते हैं, कस्टमर बनाने पर भी फोकस कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज करने पर और यूज करवाने पर भी फोकस कर सकते हैं, टीम सपोर्ट पर भी फोकस कर सकते हैं। और ऑनेस्टली यही स्मार्ट तरीका है बिजनेस करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही लोग ग्रो करते हैं जो प्रोडक्ट को जेन्युइनली समझते हैं और कस्टमर्स बनाते हैं। अब यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है समझना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं करना की जरूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अभी भी एक्टिव रहने की बात कह रही है, 4cc अभी भी बहुत जरूरी है, बिजनेस एक्टिविटी अभी भी बहुत जरूरी, मतलब काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फोकस स्मार्ट तरीके से बिजनेस बिल्ड करने पर ज्यादा हो सकता है। देखिए, कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग बिना सीखे बिजनेस शुरू कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो पेशेंस रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं और प्रोडक्ट को समझकर काम करते हैं। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन और ऑटोमेशन की मदद से ज्यादातर लोग स्मार्ट तरीके से इस फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। अब सिर्फ कॉलिंग और चेजिंग करने का टाइम नहीं रहा। अगर सही तरीके से सीख लिया जाए तो घर बैठे भी बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। मैं पर्सनली इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैं भी एक हाउसवाइफ होकर इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और शुरुआत में मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा, प्रेशर लेके नहीं, स्मार्ट तरीके से बहुत काम जो करना बहुत जरूरी है, और ऑनेस्टली सही गाइडेंस बहुत फर्क डालती है। सो दोस्तों, फॉरएवर की इस नई अपडेट को देखकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इससे लोगों का प्रेशर कम होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस, रिटेलिंग और स्मार्ट ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मोर बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।